सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खतरे में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस जजमेंट के बाद। दूसरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के छात्रों और ओल्ड बॉयज़ को एकदम आंखें खोल लेनी चाहिए। इसके लिए बड़ा आंदोलन अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो AMU ही नहीं, सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस देश की जाएंगी। जिस तरीके की बहस चल रही है उससे हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि ये मुकदमा भी हारने के लिए ही लड़ा जा रहा है। वकील तो बहुत अच्छे हैं जो हैं इनके, अगर ये वाले केसेस को छोड़ के देखा जाए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये वाले केसेस ही क्यों हारते हैं जो वीकर सेक्शंस के हैं? वो तराने पढ़ने से केस जीता जाता है क्या? आप बताओ मुझे। तराने कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्गूमेंट है, लीगल आर्गूमेंट है, फैक्चुअल आर्गूमेंट है? क्या साबित किया जा रहा था तराना पढ़ के? मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब लगातार सुनवाई हो रही है। अभी पिछले दिनों जो बहस हुई थी उसमें एक मुद्दा ये उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, उसमें ज़्यादातर संख्या गैर मुस्लिमों की है, तो किस आधार पर आप माइनॉरिटी करैक्टर मांग रहे हैं? बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार गैर मुस्लिम जो है वो कोर्ट मेंबर भेजे गए, जिसके बाद अब ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने डिफेंड करने की ज़रूर कोशिश की, लेकिन क्या बीजेपी ने ये पहले से ही तय कर रखा है केंद्र सरकार ने कि अब इस यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर वो छीन लेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम बच्चों का जो पढ़ने लिखने का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जहां पर मुसलमान तालीम हासिल करते हैं। तो इस एकमात्र इदारे को भी अब छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा साहब। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये तय हो गया है कि अब इसका करैक्टर छीन लिया जाए? ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हर एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खतरे में है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस जजमेंट के बाद। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पार्टीज लड़ रही हैं और जो वकील लड़ रहे हैं, उनसे पहले आप सब लोग ईमानदार पत्रकारों को ये सवाल करना चाहिए कि ये मुकदमा क्या वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं या हारने के लिए, या ये मुकदमा भी हारने के लिए लड़ा जा रहा है। जिस तरीके की बहस चल रही है उससे हमें तो साफ नज़र आ रहा है कि ये मुकदमा भी हारने के लिए ही लड़ा जा रहा है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और हो सकता है कि कुछ वकील बाद में ये बोल भी दें कि हमने तो ये मुकदमा हारने के लिए ही लड़ा था, जैसे पहले बोला है ना। मैं कोई अपने घर से तो ये बात बता नहीं रहा हूँ या अपने आप गढ़ के तो बता नहीं रहा हूँ बात। तो जब जो वकील ही इस तरह की बात करते हैं, और वकील क्या कहता है, जो उसके क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे, तो इसका मतलब आपका ये कहना है कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, वकील ठीक नहीं है? वकील की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ वकील तो बहुत अच्छे हैं जो हैं इनके। अगर ये वाले केसेस को छोड़ के देखा जाए तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ये वाले केसेस ही क्यों हारते हैं जो वीकर सेक्शंस के हैं? वो अब उन्होंने, एक वकील ने उसमें से वजाहत भी कर दी है कि हम कुछ केस हारने के लिए ही लड़ते हैं। तो अब हारने के लिए लड़ने की वजह जो मुझे समझ में आती है सबसे आसान, वो ये है कि उनके क्लाइंट ही बोलते हैं ये मुकदमा हारने के लिए लड़ना है। क्लाइंट की आवाज़ ही होते हैं वकील। कोर्ट मेंबर का जो मामला उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जो इस बेंच में जो हियरिंग कर रहे थे एक जज के ज़रिए, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ सारी आर्गूमेंट, तराने पढ़ने से केस जीता जाता है क्या? आप बताओ मुझे। तराने कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्गूमेंट है, लीगल आर्गूमेंट है, फैक्चुअल आर्गूमेंट है? क्या साबित किया जा रहा था तराना पढ़ के? अगर AMU के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, अगर AMU के जो ओल्ड बॉयज़ हैं और जो वहाँ के अभी के स्टूडेंट्स हैं, और AMU नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया, स्टीफेंस कॉलेज, जितने भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इस वक्त नहीं जागेंगे तो ये सब खतरे में है। जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जितने मदरसे हैं, वो सब खतरे में हैं, और ये इतना बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं बार बार ये कहता हूँ, 20% लड़ाई आजकल अदालतों में लड़ी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस खुद बोल चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। तो मैं जो फार्मूला बार बार बता रहा हूँ देश में, वो ये है, 20% अदालतों में लड़ाई लड़ी जाएगी अगर इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए, और 80% पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए सड़कों पे लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सारे वीकर सेक्शंस के, चाहे वो SC हों, ST हों, माइनॉरिटीज़ हों, OBC हों, सब मुकदमे आज नहीं तो कल हारे ही जाएंगे। कई मुकदमों में ऐसा होता है, जैसे अभी बिल्किस बानो का केस हुआ, कितनी जो इमेज है सुधर गई है कुछ लोगों की कि कितनी बड़ी विक्ट्री हो गई। जैसे क्या ऑर्डर है, आप खुद बताइए, क्या ऑर्डर है?
सरेंडर का है ऑर्डर, लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये जो कमीशन ने, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कमीशन ने गुजरात की गवर्नमेंट को ताकत नहीं दी है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को ताकत। कितनी देर का रिलीफ मिलेगा ये? महाराष्ट्र नहीं, उनकी या किसी की सरकार की बात नहीं कर रहा मैं। कितनी देर का रिलीफ है ये? कितनी देर लगेगी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को ये पास करने में, अगर वो करना चाहेंगे तो? 2 दिन। और उसके लिए कितनी ज़्यादा पूरे दुनिया में वाहवाही लूटी जा रही है, ऐसी विक्ट्री बताई जा रही है जो कि शायद अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हो। ये जो छल हो रहा है, इसको एक्सपोज करना और एक्सपोज होना, ख़ास तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को, दूसरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के छात्रों और ओल्ड बॉयज़ को एकदम आंखें खोल लेनी चाहिए। इसके लिए बड़ा आंदोलन अगर नहीं छेड़ा जाएगा तो एएमयू ही नहीं, सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस देश की जाएंगी। तो आंदोलन तो हो ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहे, मसलियात है, निकलेंगे नहीं। नहीं, वो मसलियत जो कह रहे हैं वो तो सब आरएसएस के एजेंट हैं। मैं दूसरी आवाम से, जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस हैं, जो दूसरे लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। एएमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन तो बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, सड़कों पे आएँ। मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं आगे रहूँगा सबसे। इस मामले को अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा हो गए जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था। देखने में आता है इस सरकार के ज़रिए कुछ ऐसे मामले हैं जिनको समय समय पर चुन चुन करके निकाला जाता है ताकि उनको मुद्दा बनाया जाए। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए आपको क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए भी कुछ मुकदमों में थोड़ा सा रिलीफ दिलाया जाता है कि जो लोग हारने के लिए लड़ रहे हैं, जो टीमें हारने के लिए ही और एक साजिश के हिस्से से ये सारी कार्रवाई कर रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ कुछ देते हैं। लेकिन आपको होलिस्टिक जस्टिस क्या मिला किसी भी चीज़ में? मुजफ्फरनगर के दंगों में, गुजरात के दंगों में क्या जस्टिस मिला, उस पे बैठ के सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो गई, हम सब्र करके बैठे, हमारे हज़ारों लोग का नुकसान हुआ, एक को हमने कुछ महीने के लिए न्याय दिलवा लिया, उस पर हम इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर लें अपनी और दूसरों की कि हम असली मुद्दे ही भूल जाएं। गुजरात के जो दंगे हुए थे, उनकी क्या आज तक उनको इंसाफ मिल पाया है? कितने हज़ारों परिवार ख़त्म हो गए, उनको इंसाफ मिल पाया है क्या? ये होलिस्टिक जस्टिस, पूरा जस्टिस करने की बात ही नहीं होती ना। जब आप बात ही नहीं करेंगे, जब आप ये बोलेंगे कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा तो हम जीत गए, हमने करोड़ों रुपए खर्च किए और बाबरी मस्जिद का तो मुकदमा हम जीत गए, तो अब जीते हुए लोग जो हार के भी जीते उसे क्या कहते हैं? ये एक फिल्म आई थी बाजीगर, तो ये बाजीगर हैं सब लोग, और बाजीगर ईमानदार नहीं होते, ऐसा मुझे लगता है। ये तो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जैसा कि आपने कहा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी दुनिया में उसकी ब्रांच हैं, चाहे किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, वहाँ पर जब सर सैयद डे आता है तो एक बड़ा डिनर होता है, बिरयानी और मुर्गा खाते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर खामोश है। ठीक है, अभी ये एएमयू का नाम भी तो अलीगढ़ का मेरे ख्याल से नाम भी बदला जा रहा है, कुछ और ही होने वाला है नाम, तो एएमयू का एम भी हट जाएगा और ए भी हट जाएगा, तो दूसरा नाम जो आ जाएगा फिर उसके लिए सर सैयद थोड़ी, फिर तो जो आज के लोग हैं उनके डिनर होंगे तो उनके डिनर भी करने लगे। डिनर अच्छी बात है, लोगों को इकट्ठा करने की बात होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, सर जोड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमें आगे अपना क्या रद्दोमल बनाना है। उधर इन मीटिंग्स में ये नहीं होता है, ख़ास तौर पे इन मुश्किल टाइम में। तो मुझे नहीं समझ में आता ये डिनर्स सिर्फ बिरयानी और पाए खाने के लिए होते हैं, तो ये मुनासिब नहीं। कोर्ट मेंबर को लेकर भी सोशल मीडिया में ये आज 2-3 दिन से बहस चल रही है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उसमें गैर मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसमें एक जो प्रोसीजर होता है, अपना नाम पेश करना होता है, तो ऐसे में मुसलमान काफ़ी पीछे हैं अपना नाम पेश करने में। अभी जब मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के ज़रिए सामने आया था कि कुछ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो हैं वो मेंबर चुने जाएंगे, तो उसमें ये देखने में आया सिर्फ एक दानिश अली के अलावा किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं कराया था मुस्लिम मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट। बात आप समझ लीजिए, क्या है अंदर जाएं या ना जाएं, जो वाइस चांसलर बन रहे हैं, जो वाइस चांसलर बनने की दौड़ में हैं, उनका क्या ज़मीरी मेयार है, किस तरह के लोग हैं वो, क्या आप लोगों को नज़र नहीं आता है? वाइस चांसलर बनने के लिए पूरी इंस्टीट्यूशन ख़राब कर देंगे, डिफेंड करते फिर रहे मोदी जी को, शर्म आती है? और फिर इंटेलेक्चुअल बनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा, हम कुछ और नहीं कर सकते। जो अपने अंदर बेईमान लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके तो हम लोग बेइज्जत कर सकते हैं, उससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बन सकती है, अगर मेरे पास आए ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के, तो स्ट्रैटेजी बन सकती है, लेकिन मैं प्रेस के माध्यम से तो वो स्ट्रैटेजी डिक्लेयर नहीं करूँगा। लेकिन जिस रास्ते पे ये केस लड़ा जा रहा है, जीतने का कोई इम्कान नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है,
और अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, ऐसे में आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। मना है। बाबरी मस्जिद का ही एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अगर कोई भी जज होता, कोई भी, बाकी सब चीज़ें प्रेशर वगैरह सब भूल जाइए, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे खिलाफ आई तो पूरे देश में कोहराम मच जाएगा, कहा जा रहा था ना ये आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा था कि हम बाबरी मस्जिद के साथ कुछ भी हो, हम लोग बिल्कुल कोर्ट का फैसला चुपचाप हाथ जोड़ के मान लेंगे। अब आप जज होंगे तो क्या कहेंगे? अगर मुल्क में अमन और शांति बनाए रखनी है, फसाद नहीं कराने हैं, तो आप जज होकर क्या फैसला करेंगे, ये बता दीजिए मुझे। अगर, और ये आरएसएस के साथ मिलकर साजिश होती है कि पूरी कम्युनिटी को, और जो SC ST OBC हैं, ये सभी के साथ ऐसे हो रहा है, पूरी कम्युनिटीज़ को हाईजैक करके इनकी आवाज़ छीन के उस हिसाब से इनकी आवाज़ उठाई जाए जैसी आवाज़ आरएसएस उठाना चाहती है। ये है जो 50-50 हज़ार की मौलानाओं को इकट्ठा करके ओम और मनु के चरणों में सर झुकाने की बातें करते हैं, उनसे आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपके हक अधिकार की लड़ाई ईमानदारी से लड़ेंगे? शुक्रिया महमूद पराचा हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से AMU का जो अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, उस पर इनका ये कहना है कि केस सही सिमत में नहीं जा रहा है। स्ट्रेटजी से ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशंस जो हैं वो सामने आए और इस लड़ाई को स्ट्रेटजी से लड़ा जाए और सड़कों पर भी इसके लिए लोगों को निकलना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।